बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसके फॉर्मेट, तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स और नेगेटिव वर्ड्स पर पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखने के लिए स्ट्रेटजीज़ और तरीक़ेकार बताई थी। उम्मीद है कि आप सब ने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिए। हमारी आज की वीडियो आईएसएसबी स्टोरी राइटिंग यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको TAT भी कहा जाता है, के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे पहले इस टेस्ट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेस्ट, फिर आपको देंगे प्रो टिप्स फॉर स्टोरी राइटिंग एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट दी स्टोरी। उसके बाद एग्जांपल होगी पिक्चर स्टोरी की, और उसके बाद पॉइंटर ओपनिंग पैरा स्टोरी के बारे में बताएंगे आपको कि उसको कैसे लिखते हैं, और उसके बाद एग्जांपल होगी पॉइंटर स्टोरी की। होपफुली विद बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके लिए पिक्चर स्टोरी या पॉइंटर स्टोरी राइटिंग में कोई मसला नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो जो स्टोरी राइटिंग है, ये बेसिकली इट इज़ अ थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि साइकोलॉजी का एक टेस्ट है। इसको TAT भी कहा जाता है, और ये ISSB के सिलेक्शन प्रोसेस का, जो साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट होते हैं, उसका एक क्रिटिकल पार्ट है। और इट इज़ डिज़ाइन टू असेस द कैंडिडेट पर्सनैलिटी, उसकी क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ओवरऑल माइंडसेट को असेस किया जाता है। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके वैल्यूज़ और थॉट प्रोसेस को, आपने जो स्टोरी लिखी होती है, क्रिएट की होती है, उसको असेस करता है, उसकी इनसाइट उसको मिल जाती है। ये टेस्ट आपके ISSB के सेकंड डे पे जौहर हाल में कंडक्ट की जाती है, और यानी कि जो साइक डे आपका होता है, और WAT जो वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट है उसके बाद यूजुअली ये कंडक्ट होता है। ये टेस्ट भी, स्टोरी राइटिंग का टेस्ट भी हैंड रिटन टेस्ट होता है, यानी कि आपने मैनुअली स्टोरीज़ लिखनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट, आपको स्टोरीज़ इमेजेस की सूरत में या इनकम्प्लीट सेंटेंस की सूरत में शो की जाती है, बेसिकली प्रोजेक्टर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर, जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है। तो ये दो तरह की होती हैं। तो पहले बात करते हैं पिक्चर बेस्ड स्टोरी के ऊपर। टोटल आपको 4 स्टोरीज़ 1 बाय 1 सीक्वेंस में आपको दिखाई जाती है। हर पिक्चर जो होता है वो आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाई जाती है। इन 30 सेकंड में आपने इस पूरे पिक्चर को और से आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है। 30 सेकंड्स मिलते हैं आपको इस पिक्चर को देखने के लिए तफसील से, और उसके बाद 3.5 मिनट्स यानी 3.5 मिनट्स आपको स्टोरी लिखने के लिए दी जाएंगे। तो ये 4 स्टोरीज़ होती हैं, और पर स्टोरी आपको टोटल 4 मिनट्स दिए जाते हैं। और पिक्चर स्टोरीज़ के बाद आपकी ओपनिंग सेंटेंस स्टोरी, या जिसको पॉइंटर स्टोरीज़ भी कहते हैं, ये आपने टोटल 2 लिखनी होती है। इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। तो 30 सेकंड में आपने वो जो पॉइंटर स्टोरी है, जो हाफ पैराग्राफ होता है, जिस तरह एग्जांपल में गिवन है, वो आपने लिखना होता है, और उसके बाद फिर आगे उसको कंटिन्यू करना होता है। और लिखने के लिए भी आपको 3.5 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी 3.5 मिनट। ये भी टोटल 4 मिनट में आपने एक स्टोरी मुकम्मल करनी होती है। तो बेसिकली 6 स्टोरीज़ आपने लिखनी होती है। 4 स्टोरीज़ पिक्चर बेस्ड होती हैं, और 2 स्टोरीज़ पॉइंटर बेस्ड या ओपनिंग सेंटेंस बेस्ड होती हैं। तो चलते हैं स्टोरी राइटिंग के टिप्स की तरफ। सबसे पहले लीजिबल एंड क्लियर राइटिंग। ये अंडरस्टूड सी बात है, चूँकि आपने इसको हैंड रिटन मैनुअली लिखना होता है, तो आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, लीजिबल होनी चाहिए, ताकि सेलेक्टर जो है, साइकोलॉजिस्ट, आपकी स्टोरी को पढ़ सके। और आपने कटिंग वगैरह को भी अवॉइड करना होता है। आपकी स्टोरी राइटिंग सही नहीं होगी, उसकी जो हैंड राइटिंग है वो क्लियर नहीं होगी, और उसमें कटिंग होगी, तो ये आपका नेगेटिव इमेज, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जो आपकी स्टोरी पढ़ रहा होता है, वो अंदर मटीरियल किया उसको तो छोड़ें, जो आपने जिस तरह राइटिंग की होती है, तो वो ही आपके नेगेटिव इमेज को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट इज़ यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। स्टोरी लिखते हुए आप की जो लैंग्वेज होती है, जो टोन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव
नेगेटिविटी की तरफ आप ना जाएं। आपकी स्टोरी में ऑप्टिमिज़म और रेजिलियंस शो होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बी रियलिस्टिक। आप जो है ना स्टोरी ऐसे ना लिखें कि वो एग्जैजरेटेड हो, या जो हम मूवीज़ में या फिक्शन स्टोरीज़ होती हैं हीरोइक वाली अननेचुरल किस्म की, आपने कोई ऐसी स्टोरी क्रिएट नहीं करनी। जो रियलिस्टिकली जो चीज़ हो सकती है, मुमकिन होती है कॉमन लाइफ में, आम ज़िंदगी में जिस तरह के इंसिडेंट या वाक़यात होते रहते हैं या लोग करते रहते हैं, आपने उसी के लेवल पे उसी तरीके से ही स्टोरी लिखनी होती है। एक और चीज़ कि आपने नेगेटिव स्टोरी लाइन्स नहीं लिखनी। हो सकता है तस्वीर इस तरह की हो तो आपने उसमें फेलियर, ट्रेजेडी या अनएथिकल बिहेवियर वगैरह जो है ना वो नहीं लिखने होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये नहीं लिख सकते हैं कि स्टूडेंट चीट्स इन एग्ज़ाम टू गेट हाई मार्क्स, तो जो नेगेटिव स्टोरी लाइन है ना उसको आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड ओवर कॉम्प्लिकेशंस। आप सिंपल सी और लॉजिकल और इम्पेक्टफुल स्टोरी लिखें। गैर ज़रूरी डिटेल्स, अननेसेसरी डिटेल्स ना दें। बहुत ही कम्प्लेक्स स्टोरी ना लिखें क्योंकि आपने टोटल 3.5 मिनट में ये लिखना होता है, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उसमें लेंगे तो जो रीडर होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, उसको आप कंफ्यूज कर लेंगे। तो आपने सिंपल स्टोरी लिखनी है, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ नहीं लिखनी। अच्छा, नेक्स्ट है स्टे फोकस्ड। हमेशा जो आपकी जो थीम होगी, जो आपने 30 सेकंड में सोचेगी और उसका जो मेन आइडिया होगा, आपने उसी पे ही स्टे करना है। लेफ़्ट राइट की चीज़ों में आप डेविएट, जो तस्वीर आप देख लेते हैं उसी के अराउंड ही आपने स्टोरी बनानी है। लेफ़्ट राइट किस्से कहानियाँ उसमें नहीं लिखनी। फोकस आपने मेन आइडिया पे ही रखना है। और जो स्टोरी का एंड रख के रखें, इट शुड बी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। और उसमें कोशिश करें कि जो इस स्टोरी का एंड होगा वो जो है ना उस जो मेन करेक्टर आपका होगा उसकी अचीवमेंट और उसकी जो पॉजिटिविटी है वो उसको हाईलाइट करें हमेशा। तो उसका एंड आप हमेशा इसी तरह स्ट्रॉन्ग रखें और पॉजिटिव रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रैक्टिस रेगुलरली। क्योंकि इसमें टाइम आपके पास कम होता है, तो आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 3.5 मिनट में कहानी लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है आम हालात में। तो आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप इतने कम वक्त में एक अच्छी क्रिएटिव किस्म की स्टोरीज़ लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस जो है ना ये मस्ट है इसमें। तो अब सवाल पैदा होता है, हाउ टू राइट दी स्टोरी कैसे करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड दी पिक्चर। जो भी पिक्चर आपको दिखाई जाती है तो आप उसको पहले गौर से, आपके पास 30 सेकंड होते हैं, इन 30 सेकंड में आपने उसको पूरे पिक्चर को एनालाइज करना है प्रॉपरली। और उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं, जिस तरह आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, मैंने जस्ट फॉर दी सेक ऑफ प्रैक्टिस या एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसमें लगाई है कि आपने उसके अंदर हर चीज़ की डिटेल आपने इसमें आइडेंटिफाई करनी है, ताकि आपकी जो स्टोरी होगी वो उसी उसी जो डिटेल के मुताबिक ही उसी के रिलेटेड होगी। आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका मेन कैरेक्टर कौन है, उसका जेंडर, एज वगैरह वो आइडेंटिफाई करना है। बाकी क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसका एनवायरनमेंट क्या है, इमोशंस हैं, प्लॉट ऑफ द पिक्चर। जिस तरह ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, ये जो ट्रेडर है या जो एक इंसान आपको नज़र आ रहा है, ये मशहूर कहानी है जो हमने बचपन में स्कूलों में पढ़ी है। और ऊपर बंदर हैं या अदर कैरेक्टर्स हैं। इसका जो थीम है या इन्वायरमेंट है वो एक जंगल है। और प्रॉब्लम टू एड्रेस, तो प्रॉब्लम जो है ना ये है कि हमें सबको पता है कि ये बंदर जो है इसकी टोपी को उठा लेते हैं, तो उसने निकलना होता है, यहाँ पे ये आराम कर रहा होता है, तो वो उसको टोपी हासिल करनी होती है, तो ये प्रॉब्लम है। तो आपने ये सारी उस 30 सेकंड में आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेन कैरेक्टर कौन है, इन्वायरमेंट, इमोशन, या प्लॉट ऑफ द पिक्चर क्या है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इस पिक्चर को अंडरस्टैंड करते ही आप ये आगे कहानी को बढ़ा सकेंगे। आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो क्लियर और लॉजिकल फ़्लो होने चाहिए। तो क्लियर और लॉजिकल फ़्लो के लिए स्टोरीज़ के अमूमन 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। तो आपने जो आपका जो हीरो होता है या जो मेन करेक्टर होता है, लीडिंग रोल जिस पे आपने कहानी लिखनी होती है, वो उसको आपने इंट्रोड्यूस कराना है, या वो जो सिचुएशन होती है वो आपने लिखनी होती है। जिस तरह इस स्टोरी में सिचुएशन ये है कि ये सो रहा था और ऊपर बंदर ने उसकी टोपी ले ली। तो
तो ये इंट्रोडक्शन होती है, ये 1-2 लाइन में आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है उसका एक्शन। आपने इसमें एक्सप्लेन करना होता है कि जो हीरो ने या आपका जो मेन कैरेक्टर है उसने क्या क्या एक्शंस लिए हैं कि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसको उसने इस तरीके से हल किया, जिस तरह इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि उसने जो अपनी टोपी थी वो बंदरों की, चूँकि बंदर की नेचर हमें पता है कि आप जो भी करेंगे तो ये उसको कॉपी करेंगे, तो उसके जहन में आइडिया आया तो उसने अपनी टोपी ज़मीन फेंकी, तो जो बंदरों ने उसकी टोपियाँ ली हुई थी तो वो भी उन्होंने भी ज़मीन पे फेंक दी। तो ये हो गया एक्शन पार्ट। तो कंक्लूजन जो है ना, जिस तरह हमने हमेशा पावरफुल होना चाहिए, उसकी आउटकम अच्छी होनी चाहिए, तो आखिर में आप इसको कंक्लूड करेंगे और उसमें पॉजिटिविटी और जो आउटकम जो है पॉजिटिव आउटकम उसका इम्पेक्ट फुली नज़र आना चाहिए। ये तो एक आम सी स्टोरी थी। अब हम आगे जाके इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे जो आपको आईसीएसबी में जिस तरह की स्टोरीज़ उसकी पिक्चर दिखाई जाती हैं तो उसके ऊपर ही अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं एग्जांपल स्टोरी की तरफ। तो ये अभी आपके सामने जो पिक्चर शो हो रही है, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो सबसे पहले इसका जो ये इंडिविजुअल आपको नज़र आ रहा है कैरेक्टर, ये एक यंग लड़का है और ये बैठा हुआ है, परेशानी नज़र आ रही है, पेपर्स आगे पीछे बिखरे हुए हैं, सामने एक टेची केस है और उसके साथ जो इन्वायरमेंट है वो अंधेरे रात वाला है, शहर का माहौल है, कोई गली वगैरह का सीन है। पीछे एक इंडिविजुअल भी है जिसने बैग पहना हुआ है, तो वो दूसरी तरफ देख रहा है। तो ये एक, आप इसको और से पढ़ेंगे, लाइटें ऑन है, तो आपके इस पूरी पिक्चर का एक प्लॉट और सीन एक जहन में इमेज आपका बन जाता है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपने इसकी एज वगैरह भी चेक करनी है। अब अगर इस इंडिविजुअल, तो ये एक यंग स्टूडेंट की तरह भी लग रहा है और एक यंग इंडिविजुअल है, लेकिन आप जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आपने साथ जो चीज़ें देखनी होती हैं, जिस तरह इसके सामने अटैची बैग, अटैची केस है, ये एक रखा हुआ है। तो अगर आप स्टूडेंट इसको कंसीडर करेंगे तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के पास अटैची केस नहीं होता। तो आपने जो डिटेल्स है ना उसको गौर से देखना होता है, उसको कोरिलेट करना है। अगर इसके पास स्कूल का बैग होता तो फिर इसको, इस पर स्टूडेंट वाली कहानी तो जचती थी, वो आप लिख सकते थे, लेकिन जो इसके पास अटैची केस है, तब अगर अटैची केस जो है वो किन के पास होते हैं तो आप मुख्तलिफ इस पर स्टोरीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अटैची केस जो होता है वो किसी मुसाफिर के पास भी हो सकता है और बिजनेसमैन के पास भी हो सकते हैं। तो आप इस तरह, ये क्रिएटिविटी आपकी अपनी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसका उसी सीक्वेंस से इंट्रोडक्शन, एक्शन और कंक्लूजन के लिहाज से इस पे आपको एक स्टोरी जनरेट करके बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल होगी, आप इस पे मल्टीपल दूसरी स्टोरीज भी बनाती। तो मैं एग्जांपल के तौर पे जिसमें मैंने बताया कि इसको एज ए स्टूडेंट मैं इसलिए नहीं ले रहा कि इसके पास जो अटैची है, जो ब्रीफ केस है, ये स्टूडेंट का ब्रीफ केस नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। इसका इंट्रोडक्शन में मैंने जो लिखा है कि अरमान, अ यंग ग्रेजुएट, सेट इन द डार्क एले, feeling defeated after losing his project documents and facing consistent rejection from investor। तो इसको मैंने एज ए यंग ग्रेजुएट लिखा है जो कि बहरहाल अपने जो प्रोजेक्ट है उसके सिलसिले में परेशान है। उसने डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट आगे पीछे फैले हुए हैं, इस पर आप कोई दूसरी स्टोरी लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मतलब फॉर द एग्जांपल, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये लड़का है एक अरमान और ये यंग ग्रेजुएट है और ये परेशान है, डिफीटेड है। ये चूँकि पिक्चर ही नेगेटिव है तो वो आपने डिफ़ाइन करना है कि इसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है। तो डेफिनेटली वो नेगेटिव है, ये लड़का परेशान है और स्टोरी इसकी ये है कि ये इन्वेस्टर के पास जा रहा है प्रोजेक्ट के सिलसिले में, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट जो है ना वो गुम हो गए, तो इसकी वजह से इसको रिजेक्शन का इशू आ रहा है। अब एक्शन की बारी आती है। तो अब यहाँ पे आपने इस नेगेटिव साइड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो एक्शन की स्टोरी पर वो इस तरह बिल्ड हुई है कि रिफ्यूजिंग टू गिव अप, उसने गिव अप से रिफ्यूज़ कर दिया। ही वेंट बैक होम, परेशान था, सब कुछ उसका ख़त्म हो गया, डॉक्यूमेंट गुम हो गए। ही वेंट बैक होम, री रोड हिज बिजनेस प्लान एंड सॉट मेंटोरशिप
Through determination and hard work, he improved his idea and attended networking events, eventually meeting a philanthropist who believed in his vision. तो ये उसका एक्शन बना कि उसने अपनी जो नेगेटिविटी है या डिफीट थी, जो लॉस था, उसको कैसे रिकवर किया। पूरा एक प्रोसेस समझाया गया कि वो उसने अपना नया बिज़नेस प्लान तैयार किया, और सिर्फ उसने वो काम नहीं किया, बिज़नेस प्लान तो उसने पहले भी तैयार किया था, लेकिन इस मरतबा उसने मेंटोरशिप ली, और उसके बाद डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क की वजह से उसने अपने मेंटोरशिप की वजह से अपने आइडिया को मज़ीद इम्प्रूव किया, और उसने नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड किए। वहाँ पे उसको एक फिलैंथ्रोपिस्ट जो था वो मिल गया, जो उसके आइडिया या जो विज़न था वो उसको उसने एक्सेप्ट किया या उसको सराहा और उसको पसंद किया। और कंक्लूजन इसका इस तरह बनेगा, विद फंडिंग एंड गाइडेंस अरमान लॉन्च अ सक्सेसफुल स्टार्टअप दैट क्रिएट्स जॉब एंड इंस्पायर्ड अदर्स, प्रूविंग दैट रिजिलियंस कैन टर्न सेटबैक्स इनटू सक्सेस। तो ये वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल एंडिंग है जो आपने करनी होती है, कि इसको जब गाइडेंस मिली, फंडिंग मिली, तो अरमान ने सक्सेसफुल जो अपना बिज़नेस स्टार्टअप था वो लॉन्च किया। उसकी वजह से जो फ़ायदा हुआ लोगों को, वो उनको जॉब्स क्रिएट हुई और दूसरे लोग उनसे इंस्पायर्ड हो गए। तो ये एक इंस्पायरेशन, और ये कोई इस तरह की स्टोरी नहीं है जो कि फ़िक्शन बेस्ड है। लोग हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, बिज़नेस स्टार्टअप्स होते हैं, कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, लोग कामयाब हो जाते हैं, और डेफिनेटली कामयाबी के पीछे मेंटोरशिप होती है। बग़ैर मेंटोरशिप के कामयाब होना एक बहुत मसला होता है। आपकी डिटर्मिनेशन, रिजिलियंस, फेलियर आपका सामना करना पड़ता है। तो ये आपने इस तरह स्टोरी बिल्ड करनी है और उसको इस तरह कंक्लूड करना है, एंड करना है। तो होपफुली इस एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि आपने स्टोरी को बिल्ड कैसे करना है, उसको राइट करना है, कैसे करना है। इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद एक्शन, जो नेगेटिव चीज़ होती है उसको आपने एक्शन के थ्रू पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो एक्शंस में उसके जो इम्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पेक्ट्स, वो आपने कंक्लूजन एंड में बताने होते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में जब आप इस तरह स्टोरी लिखेंगे तो इंशाल्लाह वो दुरुस्त होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप तस्वीर को, जो पिक्चर, उसको गौर से देखें, उसकी जो डिटेल्स हैं उनको बारीक बीनी से आपने देखा होगा, तो आपको याद होगा, नोट किया होगा, तो आप उसी के गिर्द एक अच्छी पावरफुल स्टोरी क्रिएट कर सकेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो स्टोरी होती है वो आपकी पॉइंटर या ओपनिंग पैराग्राफ स्टोरी होती है। तो इसमें आपको इसी तरह प्रोजेक्टर के ऊपर एक इनकम्प्लीट स्टोरी या उसका जो पैराग्राफ होता है वो दिया होता है। आपने 30 सेकंड्स के अंदर उस पैराग्राफ को, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, उसको पेपर पे ट्रांसफ़र करना होता है, और उसके बाद आपने उसी लाइन के ऊपर जो आइडिया दिया होता है, इनकम्प्लीट आइडिया होता है, उसी के ऊपर आपने 30 सेकंड के अंदर एक स्टोरी बिल्ड करनी होती है, अपने जहन में उसका खाका बनाना होता है। लेकिन ये याद रखें कि आपकी जो स्टोरी जो है वो उस इनकम्प्लीट पैरा जो गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसी रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वर्ड ऑफ द गिवन पॉइंटर स्टोरी, जो उसका आखिरी लफ्ज़ है उसी से आगे आप कंटिन्यू करें। ऐसा ना, कुछ कैंडिडेट्स ऐसा कर लेते हैं कि अपने तौर पे एक नई कहानी जनरेट कर लेते हैं। आपने नई कहानी जनरेट नहीं करनी, वहीं से ही शुरू करनी होती है। उसी की कंटिन्यू, जो उसका लास्ट वर्ड होता है उसी को आपने आगे कंटिन्यू करना होता है। और आपकी स्टोरी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो आपने स्टोरी लिखी है, वो जो इनकम्प्लीट स्टोरी है, वो आपस में सिंक होना चाहिए, और आप किसी और का आइडिया कॉपी ना करें। और आपकी जो, चूँकि 2 पॉइंटर स्टोरी आपने लिखनी होती है, तो आपने एक ही थीम या एक ही आइडिया के ऊपर ये स्टोरीज़ नहीं लिखनी होती। हो सकता है कि वो दोनों का एक ही प्लॉट बन रहा हो, उसका सीन एक तरह है, लेकिन आपने उस पर अलग अलग स्टोरीज़ ही लिखनी होती है। जिस तरह मशहूर है कि माई बेस्ट फ्रेंड पे आप कुछ लोग जो ना बहुत सारे ऐसेज लिख लेते हैं, उसी का प्लॉट, बस सिर्फ नाम वगैरह डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेते हैं, कहानी वही थी। तो आपने दोनों स्टोरीज़ जो हैं उसको अलग अलग ही लिखना है। इसी तरह जो पॉइंटर स्टोरीज़ दोनों का जो कॉन्सेप्ट होगा, वो आपके जो पिक्चर स्टोरीज आपने 4 लिखी होती हैं उससे भी अलग ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उनके साथ भी सेम ही लिखें। आपने बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी बतानी होती है कि आप क्रिएटिव हैं। अगर आप वही चीज़ें 6 स्टोरीज़ लिखनी होती है, आपने 1-2 में रिपीट की हुई होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, आप वही कॉपी पेस्ट पे ही चल रहे हैं।
ये याद रखें कि चूँकि टाइम कम होता है कि यू शुड बी ब्रीफ और कंसाइज होने चाहिए, अननेसेसरी डिटेल ना दें। और आपका जो टाइम होता है 3.5 मिनट का, वो उसी में ही आपने मैनेज करना है टाइम को। सो यू शुड बी एबल टू मैनेज योर टाइम वाइजली। सो एग्जांपल ऑफ द पॉइंट स्टोरी, इस तरह आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब अनएक्सपेक्टेडली। तो ये अक्सर इसी तरह ही होते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली या सडनली वगैरह वगैरह, इस तरह पे ही नोट पे ही ख़त्म होता है इनकम्प्लीट जो सेंटेंस है। यहीं से आपने इस स्टोरी को बिल्ड करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी भी एक लॉस या डिफीट से शुरू हो रही है। तो यहीं से आपने, जिस तरह अभी मैंने इसको कंप्लीट किया है, फॉर एग्जांपल आपके एग्जांपल के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब अनएक्सपेक्टेडली, उसके बाद आपने फ़ौरन इसको कंटिन्यू किया। ही फेल्ट डिसहर्टन्ड बट क्विकली रियलाइज्ड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। Instead of dwelling on his misfortune, he took this time to explore his passion for photography. He enrolled in online courses and started building a portfolio. Within months, he began freelancing for local businesses. His work gained recognition, leading him to start his own photography studio. तो इसमें भी तकरीबन वही फॉर्मेट है कि शुरू में चूँकि जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसी को आपने फुलफ़िल करना है। तो ये उसका इंट्रोडक्शन ही है इस पूरी स्टोरी का, कि वो डिसहर्ट हुआ, लेकिन उसको उसने फिर पॉजिटिव में कैसे जाने, ही क्विकली रियलाइज इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। तो उसने नेगेटिव चीज़ को, डिफीट को, लॉस को अपॉर्चुनिटी में यहाँ से कन्वर्ट किया। और कन्वर्जन के लिए उसने क्या एक्शंस लिए, तो उसने ये एक्शन लिया कि बजाय कि अपने बदकिस्मती पे तकिया करे या कहे कि ये तो किस्मत मेरी ऐसी है, उसके बाद उसने उस टाइम को, जो डिफ़ीट वाला टाइम था, जो जॉब उसने लॉस की थी, तो उसको उसने यूटिलाइज़ किया पॉजिटिवली। कैसे यूटिलाइज़ किया कि उसने अपना जो पैशन था उसको एक्सप्लोर किया, जो कि फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड था। और एक्शन क्या लिए कि उसने अपने आप को ऑनलाइन कोर्सेज़ में इनरोल किया। उसके बाद उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया और कुछ महीनों के अंदर उसने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी लोकल बिजनेसेस के साथ। और उसके बाद उसको रिकग्निशन मिली और उस रिकग्निशन के नतीजे में उसने अपना जो फ़ोटोग्राफी का स्टूडियो था वो बिल्ड किया, स्टार्ट किया, और यूँ वो एक सक्सेसफुल इंसान, इंडिविजुअल बना। तो ये जो एक्शंस हैं ये भी रियलिस्टिक हैं कि यूजुअली ऐसा ही होता है। कोर्सेज़ लोग कर लेते हैं और फिर जो फ्रीलांसिंग वगैरह है वो आजकल सब हर एक को पता है। फाइवर है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, उसके ऊपर बंदा जाके अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कराता है, प्रोजेक्ट्स लेता है और वो अर्निंग भी कर लेता है। तो चलिए एक और पिक्चर स्टोरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पिक्चर को, उसको उसकी डिटेल्स देखते हैं। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है तो इसमें एक एक्सीडेंट का सीन है। हम देखते हैं इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो तो एक एक्सीडेंट वाला है जो साइकिल के ऊपर था, और पीछे से जो एक बस नज़र आ रही है उसने उसको टक्कर मारी है और वो आगे गिर रहा है दूर जाके इम्पैक्ट के साथ। इसके साथ जो लेफ़्ट साइड पे एक मोटरसाइकिल वाला है, उस पर एक लड़का है, पीछे एक लड़की बैठी हुई है। बस जो है, बस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो जो ड्राइवर है उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई सरकारी या बस है, स्कूल बस है या सरकारी बस है। तो ये डिटेल ज़रूरी है आपने इस तरह बतानी होती है। नीचे जो साइकिल को टक्कर लगी है या उसको का एक्सीडेंट हुआ है तो नीचे कुछ बुक्स नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट था, या तो आप उसको इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं कि ट्यूशन से आ रहा था, स्कूल से आ रहा था, कॉलेज से आ रहा था, और पीछे कुछ पेडेस्टेरियन भी है और ये रोड है, ठीक है, मेन रोड है। तो अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली, तस्वीर आपको समझ आ गई है कि दो इंडिविजुअल है। अब आपने डिसाइड करना है कि इसमें आपका मेन हीरो, जिसको आपने हीरो बनाना है, या लीडिंग रोल जिसके ऊपर आपने कहानी बिल्ड करनी है, वो क्या है। तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो फॉर द प्रैक्टिस में जो मोटर बाइक के ऊपर जो लड़का है, इंडिविजुअल है, उसको मैं लीडिंग रोल लूँगा, उसके ऊपर ही मैं कहानी बनाऊँगा। तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो अगर आप देखें तो इस मोटर बाइक वाले की जो ट्राउज़र और जो उसने शर्ट पहनी है वो सेम है जो एक्सीडेंट वाला है। तो इसका मतलब यही है कि दोनों
कॉलेज या यूनिवर्सिटी या एक जैसे ही सिमिलर उसके हैं। और जैसा मैंने कहा कि पिछले बस को अगर आप गौर से देखें तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो एक सरकारी बस है या स्कूल की बस है। तो आप किसी भी उसमें पर्टिकुलर फील्ड के साथ उसको हर एक के साथ लिंक नहीं कर सकते। तो ये आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल और इसके साथ ही उसको लिंक करना है। यही एक दुरुस्त प्लॉट इसका बनता है। तो शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन का ये है कि अली वाज राइडिंग हिज मोटर बाइक विद हिज सिस्टर व्हेन ही नोटिस्ड अ बस क्रश अ बाइसाइकिल in a sudden mishap. Though he and his sister were not wearing helmets, Ali quickly stopped his bike at a safe distance and shielded his sister from potential harm. अब ये मैंने ये ज़िक्र इसलिए किया है कि ये दोनों जो है मोटर बाइक चला रहे हैं लेकिन इन्होंने हेलमेट नहीं पहना। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ये भी कानून की वायलेशन है किसी ने। तो इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन करना मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि इन्होंने वो नहीं पहना हुआ। तो ये एक चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए उसमें कि वो क्या है। उसको आपने आगे जाके मटीरियलाइज़ भी करना है कि एक चीज़ जो गलत हो रही है उसको सही भी करना है। और दूसरा कि चूँकि पीछे लड़की बैठी हुई है तो उसको भी उसने बचाया है, मतलब सेव किया। क्योंकि ख़वातीन अमूमन जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो वहाँ पे उनका दिल चूँकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता यूजुअली, वो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने नहीं देखा होता। तो इसलिए इसमें ज़िक्र किया गया कि शील्डेड हिज सिस्टर फ्रॉम पोटेंशियल हार्म। और दूसरा कि वहाँ पे चूँकि रश होगा, चीज़ें होंगी, तो उसको उन्होंने अलग से और बाइक को बचा लिया। अब एक्शंस की बात करते हैं। रियलाइजिंग दी अर्जेंसी ही रश टू दी इंजर्ड साइकिलिस्ट एंड कॉल्ड फॉर एन एम्बुलेंस एंड पुलिस। While waiting, he provided first aid and ensured the scene remained safe. Bus driver available for police investigation. ये दोनों एक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सूरत में अमूमन बस का ड्राइवर भी गायब हो जाता है और जो इंसिडेंट होता है चूँकि पुलिस वालों ने उसको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो जो चीज़ जैसे हैं उसको आपने उसी तरह ही प्रिजर्व करना है। तो इसको कंक्लूड करने के लिए द इंसिडेंट मेड अली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी एंड फ्रॉम दैट डे ही प्लेज टू ऑलवेज वियर अ हेलमेट एंड एजुकेट अदर्स अबाउट ट्रैफिक रूल्स। क्योंकि इसमें ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन है और वो एक्सीडेंट है वो भी ट्रैफिक रूल की वायलेशन की वजह से हुआ है, जो दूसरा उसने हेलमेट वगैरह भी नहीं पहना हुआ। तो ये जो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट जो है, ये बेसिकली ट्रैफिक रूल की वायलेशन के ऊपर है। और इसका जो पॉजिटिव नोट बनेगा, एंडिंग होगी वो हिज टाइमली एक्शन सेव्ड अ लाइफ एंड लेफ्ट अ लास्टिंग लेसन फॉर हिमसेल्फ एंड दोज अराउंड हिम। तो ये इस तरह की स्टोरी जो आप होगी वो दुरुस्त स्टोरी होगी कि आपने जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको सबको कवर कर दिया और उसका जो एक पॉजिटिव तरीक़ेकार है या पॉजिटिविटी की तरफ उसको कामयाबी के साथ आपने उसको एंड कर दिया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी में ना आप जो है ना बहुत ही हीरोइक किस्म की और चीज़ें बनाएं। तो इसका एंड पॉजिटिव होना चाहिए और वो पॉजिटिव भी जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह कानून के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए, आइडियली उसी के मुताबिक ही होने चाहिए। तो आपने हमेशा अपनी स्टोरी में कहीं पे वायलेशन हो रही हो कानून की, तो उसको एंड जो है ना कानून की पासदारी के तौर पे उसको लेके आना है। और ये किसी भी अच्छे शहरी से यही उम्मीद की जाती है कि वो जो भी कवानीन हैं, ख्वाह वो रोड के हैं या किसी भी जगह हैं, तो आपने उनकी पासदारी ही करनी है, उनको फॉलो करना है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने स्टोरी राइटिंग जैसे एसएसबी के इंतहाई इम्पोर्टेंट टेस्ट को दुरुस्त तरीके से समझ लिया होगा और आप आसानी के साथ इस टेस्ट के लिए ख़ुद से तैयारी कर सकेंगे अभी। और आईएसएसबी स्टोरी राइटिंग के बारे में अगर आपको कोई सवाल है या मज़ीद रहनुमाई दरकार है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमें अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके और आप अपनी आईएसएसबी की तैयारी मुकम्मल एतमाद के साथ कर सकें। अगली वीडियो इंशाअल्लाह सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।